गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी की फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी और इन दोनों ही के संदर्भ में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन किया है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में मेरी आपसे ये 5वीं मुलाकात है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपसे परिप्रेक्ष्य क्या होता है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं, समाजशास्त्र के 2 परिप्रेक्ष्य हैं, एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और एक मानविकी परिप्रेक्ष्य। मानविकी परिप्रेक्ष्य के 4 उपागम हैं, एथनोमेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, रेडिकल अप्रोच और सिंबॉलिक इंटरेक्शन। कल हमने बात की थी एथनोमेथोडोलॉजी की। आज शेष बचे हुए 3 उपागमों की हम चर्चा करेंगे। तो दूसरा है हमारा फेनोमेनोलॉजी, प्रघटना शास्त्र। सामाजिक प्रघटना को समझने हेतु प्रघटना शास्त्र का दर्शन का आश्रय लेता है। इस उपागम में प्रघटना की विषय वस्तु एवं अध्ययनकर्ता को अलग अलग बताया गया और कहा गया कि ये दोनों एक ही नहीं है। इस उपागम में अनुभवों को 2 स्तरों पर समझने का प्रयत्न किया गया है। प्रथम सम्मिलित अनुभव तथा दूसरा विशिष्ट अनुभव के रूप में। प्रथम प्रकार के अनुभवों के आधार पर सामान्यीकरण किए जा सकते हैं, जबकि विशिष्ट अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के पृथक पृथक होते हैं। इस उपागम में सामाजिक प्रघटना के अध्ययन हेतु एंडियोटिक रेडिकल पर बल दिया जाता है। इस उपागम के अनुसार सामाजिक प्रघटना का अध्ययन उस रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में कोई विशिष्ट पहचान किसी स्थिति या परिस्थिति अथवा संरचना विशेष की वजह से होती है। यदि उसे सामाजिक प्रघटना को उस स्थिति परिस्थिति या संरचना विशेष से पृथक कर दिया जाए तो उसका रूप ही परिवर्तित हो जाता है। फिर उस सामाजिक प्रघटना की पहचान ही कठिन हो जाती है। ये तो बात करी हमने प्रघटना शास्त्र की। अब हम बात करेंगे आमूल परिवर्तनवादी उपागम, रेडिकल अप्रोच की। आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र प्रमुखतः एवं प्रौद्योगिकी के प्रभाव से जनित सामाजिक स्थिति के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ। यह उपागम व्यवस्था का विरोधी एवं परिवर्तन का समर्थक है। रेडिकल अर्थात आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा 1967 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में उभर कर सामने आई। युद्ध या संघर्ष को आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा का आधार माना गया और यह स्पष्ट किया गया कि इसी के माध्यम से परिवर्तन संभव है। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि समाजशास्त्र में शोषित, उपेक्षित, दलित और कमज़ोर वर्ग के लोगों के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस वर्ग के लोगों को कभी भी व्यवस्था का संरक्षण नहीं मिला। इन लोगों का अध्ययन करके समाजशास्त्र ज्ञान का सही उपयोग कर सकता है। आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक अमेरिका के समाज में होने वाले भेदभाव तथा सब प्रकार के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। वहाँ इस विचारधारा ने विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों को काफ़ी प्रभावित किया। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आमूल परिवर्तनवादी उपागम काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अब अंतिम है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, सिंबॉलिक इंटरैक्शन। यह अंतःक्रिया का ऐसा स्वरूप है जिसमें कुछ संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। इस उपागम में व्यक्ति अथवा समूह की भाषा, हाव भाव या भाव भंगिमाओं को संचार एवं पारस्परिक अंतःक्रिया का प्रमुख आधार माना जाता है। इसमें भाषा के व्याकरण या शब्दकोश में उल्लिखित अर्थ को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि सामाजिक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें भाषा के सामाजिक पक्ष को समझने पर जोर दिया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त उपागमों से समाजशास्त्र का मानवीय परिप्रेक्ष्य स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। इन सब उपागमों का विकास प्रमुखतः विज्ञानवादिता या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विरोध में हुआ। वर्तमान में समाजशास्त्र में इन दोनों ही उपागमों का अपना अपना महत्व बना हुआ है। अगर निष्कर्ष के रूप में हम कहें कि जैसे ही समाजशास्त्र 1970 से आगे बढ़ता है, एक प्रश्न उठता है कि क्या मौजूदा मानवीय प्रत्यक्षवादी ध्रुवीकरण जारी रहेगा या मानवीय परिप्रेक्ष्य की भूमिका बहुत साधारण हो जाएगी। इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यक्षवाद, औपचारिकता तथा गणितीय समाजशास्त्र तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन जारी है जिनमें पुरानी एवं नवीन ऐसी गणनात्मक प्रविधियों का उल्लेख है जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के अनुरूप है। राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगोष्ठियों में गणितीय समाजशास्त्र, मॉडल निर्माण, सिद्धांत संरचना आदि पर विचार विमर्श होता है। प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र का अस्तित्व काफ़ी कुछ बना रहेगा और इसे समाजशास्त्र के प्राकृतिक विज्ञान होने के परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन भी मिलता ही रहेगा। इसका कारण यह है कि आज औद्योगिक प्रौद्योगिकी की मांग इसी दिशा में है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के संबंधित समाजशास्त्रियों का प्रभाव भी जारी रहेगा और यह बात इस आधार पर कही जा सकती है कि महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में गुणात्मक पद्धति पर जोर दिया गया है। इसके अलावा समाजशास्त्र की कई राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर की संगोष्ठियों में स्त्रियों, गरीबों, अन्य निर्जाति अल्पसंख्यकों पर विचार किया जाता है। मानववादी समाजशास्त्र का अस्तित्व बना रहेगा संभवतः एक प्रभावी अल्पसंख्यक के रूप में। ऐसा दो कारणों से संभव हो सकेगा। प्रथम, मानव व्यवहार के संबंध में परंपरागत मानवतावादी विचारों से तथा दूसरा, यूरोप तथा अमेरिका में आमूल परिवर्तनवादी तथा मार्क्सवाद के निरंतर शक्ति से। ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में वैज्ञानिक एवं मानवतावादी दोनों ही परिप्रेक्ष्यों का महत्व बना रहेगा। किसी एक परिप्रेक्ष्य की दूसरे पर पूर्ण विजय की संभावना नहीं है। एक की दूसरे पर विजय का परिणाम तो यह होगा कि एक ही सिद्धांत पद्धति का मूल्य विचारधारा संपूर्ण समाजशास्त्र को आच्छादित कर देगी। एक अच्छा लक्षण यह है कि आज अधिकतर समाजशास्त्र प्रत्यक्षवादी या मानवतावादी विवाद से पृथक रहकर अपने अपने परिप्रेक्ष्य के अनुरूप सीमित क्षेत्र में अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं। ये मित्रों हमारा समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य का चैप्टर पूर्ण हुआ। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही सजेशन रहता है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं सद्भावों के साथ आप सभी को सुप्रभात।